ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके जय शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। आध्यात्मिक पॉइंट की ओर से मैं आप सभी की दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शारदीय नवरात्रि में उपवास तो करना ही है, लेकिन कोरोना के इस दौर में उपवास से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित न हो, यह भी ध्यान में रखना है। ऐसे में उपवास के दौरान ऐसा हो सकता है आपका डाइट प्लान किस तरह से आपको सुबह, दोपहर और शाम को माँ की आराधना के लिए डाइट प्लान करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का यह मानना है कि कोरोना काल में किसी भी तरह से आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि आप खाली पेट ना रहें, इससे आप अस्वस्थ होने से बचे रहेंगे। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हम मास्क लगा कर के तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आपके लिए जो सुबह, दोपहर और शाम का डाइट प्लान मेरे द्वारा तैयार किया गया है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। सुबह 7 बजे 2 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो 75% शरीर का भाग है वो पानी से ही बना हुआ है। पानी के साथ साथ 1 गिलास में आपको आंवला, अदरक व हल्दी, 3 चीज़ें लेनी है। आंवला, अदरक व हल्दी, इनको लेना है। आंवला जो है विटामिन सी का सोर्स है और पाचन संस्थान को शानदार बना देता है। हल्दी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अदरक के कारण आपको सर्दी जुकाम की संभावनाएं पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। इस तरह से आंवला, अदरक व हल्दी आपको 1 गिलास पानी में लेनी है। इनके स्थान पर आप चाहें तो एक प्रकार का काढ़ा भी बना करके ले सकते हैं। वह काढ़ा हो सकता है, एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे घरों में सामान्य रूप से उपलब्ध रहता है और उस इंग्रेडिएंट का नाम है अजवाइन। तो आप चाहें तो 1 गिलास पानी में आंवला, अदरक व हल्दी ले सकते हैं, या फिर 1 गिलास पानी में आप चाहें तो अजवाइन का काढ़ा भी उबाल करके पी सकते हैं। यह डाइट प्लान आपके लिए रहेगा सुबह 7 बजे का। अब आगे जो है 7:30 बजने वाले हैं, मतलब आधे घंटे के बाद जब आपने अजवाइन का काढ़ा ले लिया है, आंवला या फिर उसके स्थान पर आंवला या अदरक व हल्दी ले ली है, फिर आगे आपको लेना है डेट, जिसको हम जानते हैं खजूर के नाम से। खजूर जो है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आपने काढ़ा ले लिया है, सुबह 7:30 बजे आप 2 खजूर लीजिए। खजूर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 खजूर होना चाहिए। खजूर के साथ साथ आप एक और इंग्रेडिएंट ले सकते हैं जिसका नाम है अंजीर। खजूर जो है हमें आयरन प्रदान करता है, हमारी क्षमता को वृद्धि करता है, एनर्जेटिक रखता है हमें। अंजीर हमें पाचन संस्थान को मजबूत बनाने में सहायता करता है। तो कोरोना काल में हमको हमारा डाइट प्लान प्रारंभ करना है 7 बजे से। 7 और 7:30, 30 मिनट के बीच दौरान, 30 मिनट के दौरान हमें ये सब चीज़ें ले लेनी चाहिए। 2 गिलास पानी, 1 गिलास में आंवला, अदरक और हल्दी। फिर 8 बजे हम चाहें तो ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी हमारे पास उपलब्ध रहती है, जो हरी पत्तियों से निर्मित होती है, उसकी चाय बना करके भी पी जा सकती है। यदि ग्रीन टी लेने के शौकीन आप नहीं हैं, उसको लेना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, उसके स्थान पर आप ले सकते हैं दूध वाली चाय। दूध वाली चाय, शानदार चाय बनाइए आप दूध की, और उसको भी आप ले सकते हैं। 7, 7:30, फिर आधे घंटे बाद आपको लेना है ग्रीन टी या दूध वाली चाय। अब बज जाएंगे 9:30। 9:30 बजे जो है आपको 1 गिलास बिना मलाई वाला दूध, 1 गिलास दूध बिना मलाई वाला ले लें, या फिर आप चाहें तो उसके स्थान पर दही भी ले सकते हैं। दही जो है हमें हमारे पाचन संस्थान को शानदार बना करके रखता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दही के स्थान पर फिर बिना मलाई के दूध के से घर पर तैयार किया गया पनीर भी आप ले सकते हैं। पनीर आपको प्रोटीन प्रदान करता है, प्रोटीन की आपकी कमी को पूरा करता है। साथ ही साथ उबले हुए आलू भी आप इस समय ले लें, और साथ में कुछ शकरकंद भी ले लें, जिससे हमारी शर्करा की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो हमें 9:30 बजे लेना उबले आलू और शकरकंद हम ले सकते हैं। 9:30 बजे के बाद आधा घंटा हो जाएगा, आधे घंटे बाद हम एक केला ले लें। केला कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है और साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। हमें पेट भी भरा हुआ महसूस होगा, हमें ज़्यादा देर तक जो है हमारे कार्य को हम क्षमतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। केला लेने के बाद 12:30 बजे जब लंच का समय होता है, उस समय आप छाछ ले लें। आधा घंटा पहले लंच के छाछ ले लें। छाछ के कारण आपको विटामिन सी पुनः मिल जाएगा और हमारा पाचन संस्थान भी अच्छा बना रहेगा।
तत्पश्चात 1 बजने वाले रहेंगे। 1 बजे आप दोपहर के भोजन के समय में यदि आप एक समय खाना खाते हैं तो आप कम तेल के तड़के वाली दाल, रोटी, सब्जी अच्छी रहेगी आपके लिए। या फिर आप रोटी, सब्जी या कम तड़के वाली दाल नहीं लेना चाहते हैं तो राजगिरे के आटे और पराठे, लौकी की सब्जी भी आप ले सकते हैं। यदि ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो दही के साथ साबूदाने की खिचड़ी आराम से ले सकते हैं। साबूदाना एक ऐसा आहार है जो हमें सात्विकता तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ जो है हमें हर जगह पर उपलब्ध रहता है आसानी से। 4 बजे का समय हो जाएगा, आप बिना मलाई वाली चाय पी लें। तत्पश्चात 5 बजे के आसपास बादाम लेना है आपको। बादाम तो हम सब जानते ही हैं, सर्वसुलभ भी है और साथ ही साथ बादाम लेने से हमारी मानसिक क्षमता भी बनी रहती है। कम से कम 4 से 5 बादाम हमें लेना है। बादाम के साथ साथ अखरोट का सेवन भी किया जा सकता है। अगर बादाम ये और अखरोट नहीं ले रहे हैं तो हम ले सकते हैं उसके स्थान पर 5 या 7 पिस्ता। अखरोट से हम सभी जानते हैं कि मानसिक क्षमता बढ़ती है हमें, और पिस्ता हमें जो है ऊर्जा प्रदान करता है। या फिर हम पिस्ता नहीं लेना चाहते हैं तो पिस्ते के स्थान पर कुछ अन्य 3 प्रकार की सामग्री या बीज के रूप में जो उपलब्ध चीज़ें होती हैं उनको ले सकते हैं, जिनका नाम क्रमशः है अलसी। अलसी के बारे में हम सभी जानते हैं कि अलसी ओमेगा 3 का महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो हमें मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान करेगा पूरे 9 दिनों तक। अलसी की विशेषता है ये ओमेगा 3 की कमी को पूरा करता है और मानसिक क्षमता हमारी पूरे 9 दिनों तक बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही साथ जो तिल होता है, तिल तिल होता है, सूरजमुखी और कद्दू के बीज बिना नमक के लिए जा सकते हैं। बिना नमक के लिए जा सकते हैं। सूरजमुखी के बीज और कद्दू बिना नमक के लिए जा सकते हैं। 7:30 बजे साबूदाने की खिचड़ी भी हम ले सकते हैं। इन बीजों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये बीज क्षमतावान और ऊर्जावान होते हैं। कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी या तिल के बीज भी, जो कि बिना नमक के होना चाहिए, क्योंकि माता जी के उपवास में बिना नमक का या किसी भी प्रकार के उपवास में बिना नमक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको जो डाइट प्लान बताया जा रहा है ये उपवास कोरोना काल का कोई भी उपवास हो सकता है, उसमें भी काम में आएगा। नवरात्रों के उपवास में तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नो एडेड सॉल्ट, इनमें किसी भी प्रकार का नमक नहीं होना चाहिए, नमक वर्जित है। नमक के कई सारे नुकसान हैं, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। तत्पश्चात शाम को 7:30 बजे आपको फलाहार करना है। साबूदाने की खिचड़ी भी आप चाहे तो ले लें, कुछ फल ले लें, 1 गिलास दूध, आप चाहे तो पनीर दूध का मिश्रण तैयार कर फलों के साथ भी आप ले सकते हैं। रात को 10 बजे 2 गिलास पानी ले लें। जय माता दी, धन्यवाद।